हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल AR टीच में। देखिए, हम यहाँ इस YouTube चैनल पे 9th, 10th, 11th और 12th की फिजिक्स और केमिस्ट्री की सारी वीडियो को प्रोवाइड करने वाले हैं, जिससे आपकी पढ़ाई और अच्छी हो सके। आज के दिन हम क्लास 10 का पहला चैप्टर विज्ञान का पढ़ने वाले हैं और आप जानते हैं क्लास 10 का जो पहला चैप्टर है वो केमिस्ट्री का रासायन अभिक्रिया और उसके प्रकार हैं। तो आने वाले समय में सारी वीडियो आपको इस YouTube चैनल, इस मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। हर एक वीडियो, ये पहले चैप्टर का हर एक वीडियो जो आपके सिलेबस में दिया गया है, सारी वीडियो लाइन वाइज आपको इस ही चैनल पे मिल जाएगी। तो आप बने रहिए और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं रासायनिक अभिक्रिया और उसके प्रकार। तो शुरू करते हैं। ये हमारा पहला लेक्चर है और पहला लेक्चर क्या है, इसमें हम पहले चैप्टर के बारे में चर्चा करने वाले हैं क्लास 10 के लिए कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। जो हमारे चैप्टर का नाम है उससे संबंधित आखिर हम रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो हमने लिखा है बोर्ड पर रासायनिक अभिक्रिया। हेडिंग है, जब दो या दो से अधिक तत्वों को मिलने से एक नए तत्व का निर्माण होता है जिसका गुणधर्म अलग होता है, या फिर जिसका गुणधर्म इन दो तत्वों से क्या हो, अलग हो, तो यह जो क्रिया कहलाती है यही कहलाती है रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, एक बार और मैं पढ़ देता हूँ। जब दो या दो से अधिक तत्वों को मिलने से या मिलाने से एक नए तत्व का निर्माण होता है जिसके गुणधर्म अलग होते हैं, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसका बहुत आसान सा एग्जाम्पल हमने लिया है, उदाहरण आपके बुक में दिया हुआ है, मैग्नीज रिबन को साफ करना। मैग्नीज क्या होता है, तो मैग्नीज एक धातु होती है और उस धातु की एक रिबन मिलती है, एक तार मिलती है। अब वह जो तार होता है उसको अगर हम साफ कर देते हैं तो वह मैग्नीज का फार्मूला होता है Mg, और वह ऑक्सीजन से क्रिया करता है। ऑक्सीजन से जब क्रिया करता है या फिर मैग्नीज को जब साफ करके उसको जलाया जाता है तो वह ऑक्सीजन से क्रिया करता है। जब किसी चीज़ को हम जलाते हैं तो वह ऑक्सीजन से क्रिया करता है और ऑक्सीजन से क्रिया करने के बाद वह मैग्नीज ऑक्साइड का निर्माण करता है। ठीक है, यह आपका एक तरह से राख के रूप में आता है, राख के रूप में यह बचता है। हम क्या करते हैं, मान लेते हैं हमारे पास मैग्नीज है, पतली सी होती है, जिस प्रकार से सोल्डिंग किया जाता है तो सोल्डिंग की जो वो तार होती है उसी प्रकार से मैग्नीज रिबन होती है। उसको क्या करते हैं, हम साफ करके और जलाते हैं, और जब जलाते हैं तो जलाने के बाद बहुत तेज उसमें से लाइट उत्पन्न होती है, और उसके साथ साथ जब वह उत्पन्न हो जाती है उसके बाद राख बचता है, और वही राख जो होता है वो मैग्नीज ऑक्साइड होता है। तो हमने इसमें क्या क्या, दो तत्वों को या फिर दो से अधिक तत्वों को आपस में मिलाते हैं जिससे एक नए तत्व का निर्माण हो रहा है, और जो इसका यह गुण है, यह एक नई जो वस्तु मिली है उसका जो गुण है इन दोनों गुणों से क्या है, अलग है, तो वह उसी को हम कह देते हैं कि यह हमारी क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैं फिर एक बार बता देता हूँ कि रासायनिक अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं होती हैं जब दो या दो से अधिक तत्वों को आपस में मिलाने से एक नए तत्व का निर्माण हो, और वो जो नया तत्व है उसका जो गुण है वह पुराने वाले तत्वों से क्या हो, अलग हो, तो उसको हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। फॉर एग्जाम्पल, मैग्नीज रिबन को साफ करना। मैग्नीज और ऑक्सीजन को जब आपस में मिलाते हैं तो मैग्नीज ऑक्साइड का निर्माण होता है, और मैग्नीज ऑक्साइड जो होता है वो इन तत्वों की गुणधर्म से क्या होता है, अलग होता है। ठीक है, तो यह आपका था रासायनिक अभिक्रिया।
अब रासायनिक अभिक्रिया तो हमने समझ लिया, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया किन किन तत्वों से मिलकर बनता है, उसके कितने भाग होते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में दो भाग पाए जाते हैं, जिनको मिलाकर बनाते हैं उसको कहते हैं अभिकारक, अभिकारक, और जो प्राप्त होता है उसको हम कहते हैं उत्पाद। ध्यान से समझिएगा, जिनको मिला रहे हैं वह अभिकारक हैं और जो प्राप्त हो रहे हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में, अभिकारक और उत्पाद के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। बस आप इतना आज समझिए कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, और रासायनिक अभिक्रिया में हम एक नई पदार्थ का निर्माण हम करते हैं, जिनकी जो गुण होते हैं वह पुराने पदार्थों के गुण से क्या होते हैं, अलग होते हैं। जिनके गुणधर्म अलग हो जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, जिससे मेरी रेगुलर वीडियो आपको मिलती रहेगी। यह रेगुलर आपको हर एक चैप्टर का लाइन वाइज वीडियो आपको मिलता रहेगा, जिससे आप अगर कहीं कोचिंग नहीं करते हैं तब भी आप एक अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।